ये सीरियल आपको याद होगा, बालिका वधू। अच्छा, भगवान की दया से मेरे में थोड़ी अकल थी बचपन से ही, तो मैं ये देखता था कि ये क्या दो कौड़ी का सीरियल है। मैं अपने मम्मी, मतलब मेरे यहाँ तो वैसे मेरी मम्मी पापा तो नहीं देखते थे, बट मेरे जो मम्मी साइड के लोग हैं वो देखते थे ये। तो मतलब मैं यही पूछता था कि ये इस तरीके के सीरियल क्यों बनते हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं इसमें चाइल्ड मैरिज को ग्लोरीफाई किया गया था। मुझे कमेंट बॉक्स में मत बताइएगा नहीं था, ये था, ये ठीक है। फिर अभी मुझे एहसास हुआ कि यार देखो, जब मैंने पढ़ना शुरू किया प्रॉपर तरीके से तो मुझे लगा कि भाई ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। मैं हाल ही में जैसलमेर गया था, तो जैसलमेर में जो मेरा ड्राइवर था उसने ओपनली ये बोला था कि चाइल्ड मैरिज तो, मतलब उसने बहुत गलत शब्द यूज़ किए थे और बोला कि ये सब औरतें जो हैं ये पढ़ लिख के चली जाती हैं, इनकी तो शादी बहुत कम उम्र में कर। तो मेरी वाइफ काफ़ी ऑफेंड हो गई थी और उससे लड़ गई थी, ठीक है। तो मैंने फिर बात को संभाला था और मैंने बहुत प्यार से बोला था कि अब गलत है, लेकिन ये मेंटालिटी है, राइट। हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, अट्टा सट्टा मैरिज। अब ये क्या है अट्टा सट्टा है? आप बोलेंगे सर ये तो पहली बार सुना है अट्टा सट्टा। चलिए बात करते हैं। बेसिकली हाई कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है और हाई कोर्ट ने कुछ कहा है इसको लेकर। एक कहानी बताता हूँ आपको। कहानी से पहले, हाँ, कहानी से पहले बता दूँ कि जो MS वर्ड का कोर्स है, इसमें वर्ड, ऑफिस, एक्सेल और को पायलट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पावर पॉइंट सब है। सर्टिफिकेशन कोर्सेज सिर्फ आज के लिए हमने सेल निकाली, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो बेसिकली ये जो अट्टा सट्टा मैरिज है, 2016 में शादी हुई किसकी? सुनील की किरण से, ठीक है। सुनील की किरण से शादी हुई, सॉरी सुनील की सुमन से शादी हुई, सुनील की सुमन से शादी हुई, ओके। अब सुमन की एक बहन थी किरण। अट्टा सट्टा में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक परिवार है ना, उसने अपनी बेटी की शादी दूसरे परिवार से कराई, तो बदले में दूसरा परिवार भी अपनी बेटी की शादी इस परिवार से कराएगा। यानी कि एक हाथ दुल्हन दे, एक हाथ दुल्हन ले, और बेटा है तो वाइसा वर्सा। यानी कि शादी जो है वो जाहिर सी बात है, वो परिवार देखा जाता है कि कौन से परिवार में लड़की है, कि बार्गेनिंग है ये एक तरीके से। बार्गेनिंग क्या मतलब? बार्टर सिस्टम है कि खरीद फरोख्त चल रही कि अगर मैंने अपने परिवार की बेटी तुमको दी है तो तुम भी अपने परिवार की बेटी मुझको दोगे। तो भाई यहां ये सुनील ने सुमन से शादी की। अब भाई जो सुमन की बहन है किरण, बदले में उसको भी सुनील के घर जाना था, है ना। लेकिन उस समय किरण थी नाबालिग, 8-10 साल की थी। तो भाई अब नाबालिग थोड़ी ना कोई चला जाएगा बालिका वधू टाइप। तो हुआ क्या? हुआ ये कि किरण अभी जब वो बालिग हुई 18 साल की, तो किरण ने बोला मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाने वाली। 2006 में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट आया है, उसके तहत इनका अधिकार है। अब इसको लेकर भाई दिमाग खराब हो गया। इधर सुमन ने ये बोला कि सुनील मुझे प्रताड़ित करता है, मुझे दहेज के लिए परेशान किया जाता है, इनफैक्ट मुझे सेक्सुअली अब्यूज़ किया है मेरे ससुर जी ने और मेरे देवर जी ने। तो उन्होंने वो अपने बच्चे को लेकर इनसे बाहर निकल गई, कोर्ट में डाली गई। पहले कोर्ट ने रिजेक्ट की, बाद में कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली, डाइवोर्स प्ली डाली गई। आप समझ रहे हैं? इनके परिवार ने बोला कि नहीं भैया, किरण ने हमारे साथ धोखा किया है, इनको तो मतलब इस हिसाब से, अट्टा सट्टा के हिसाब से इनको आना चाहिए था। अब आमतौर पे कोर्ट जो है ये ट्रेडिशन में चुप रहता है। देखिए ये बहुत, लेकिन ये कैसा कल्चर है यार, बट ये बहुत लंबे समय से चला चला आ रहा है, तो कोर्ट इन सब चीज़ों में हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन इस बार उन्होंने बोला। राजस्थान में दिक्कत है चाइल्ड मैरिज की, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। फीमेल लिटरेसी रेट 52% है, खाली 52.7% 2011 के सेंसस के हिसाब से। NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जहां 2019 में, सोचिए 5 साल पहले 35% चाइल्ड मैरिजेस होते थे। 18 साल से जो नीचे की लड़कियां हैं ना, उनकी शादियां होती थी। अब जाके 2025 में वो 25% पे आया है। लेकिन अभी भी दोस्तों 25% है। और आपको बता दूं कि ये तो वो हैं जो रिपोर्टेड हैं, कितने तो अनरिपोर्टेड होंगे, आंकड़ा ज़्यादा ही होगा। तो राजस्थान में चाइल्ड मैरिज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चियों की, छोटी छोटी बच्चियों की शादी करवाने की। तो हाई कोर्ट ने
राजस्थान के हाई कोर्ट ने इसी ट्रेडिशनल मैरिज के बात करते हुए इसी कोड को आधार बनाया, इसी केस को आधार बनाया, सुमन वाला जो केस था, और बोला कि देखिए ये होस्टेज है। भाई इसमें तो दिक्कत हो गई ना कि आप तो एक तरीके से मतलब ये तो होस्टेज, भाई लड़की को जो करना है करे। मान लीजिए कि लड़की का मन बदल जाए, वो पढ़ाई करे, छोटी बच्ची है, परिवार ने उसका फैसला कैसे कर दिया, पढ़ाई करे, आईएएस बने, टाइम लगता है, बोला कि नहीं मैं आज़ाद हूं, मैं क्यों भाई जाके चूल्हा चौका करूं, जबरदस्ती की बात है। और अगर परिवार अच्छा ना हुआ तो क्या करेंगे? तो ये तो लड़की के फ्रीडम के खिलाफ जाता है। तो ये तो होस्टेज है। तो वही कोर्ट ने बोला कि जो म्यूचुअल होस्टेज टेकिंग बिटवीन फैमिलीज है ये गलत है, ठीक है ना। फेट ऑफ वन मैरिज, एक शादी हुई वो और दूसरी वाली इस पे डिपेंडेंट है, यानी कि दोनों दो शादी होंगी वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये काम नहीं चलने वाला और इसको बंद होना चाहिए। तो कोर्ट ने इसको क्रिटिसाइज किया है ना। अब देखिए कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया तो इसका मतलब ये नहीं कि बैन हो जाएगा, बैन नहीं किया कोर्ट ने, कोर्ट बैन नहीं करेगा। मैंने क्या बताया, कस्टम और ट्रेडिशंस हैं। तो वन वुमेन्स फ्रीडम अफेक्ट्स अनदर वुमेन्स लाइफ, राइट। ये कोर्ट ने बोला है कि अगर मान लीजिए कि एक ब्राइड को डाइवोर्स चाहिए और उसको मैरिज नहीं, उसको शादी नहीं करनी है, कंप्लेन कर रही है, अब्यूज काफी ज्यादा उसके साथ दिक्कत हो रही है, फिर हस्बैंड को छोड़ रही है वो, तो फिर दूसरी मैरिज भी इट कम्स अंडर प्रेशर। फैमिली अक्सर कहती है कि तुम्हारी बेटी ने हमारे बच्चे को छोड़ दिया तो हमारी बेटी भी तुम्हारे बच्चे को छोड़ देगी। क्या बदतमीजी है ये, आप समझ रहे हैं? तो मान लीजिए कि जैसे इसमें ये भी ना कि अब ए फैमिली है, ए फैमिली बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है, अब ये दोनों कपल खुश हैं, और दूसरी बी फैमिली है, अब इसमें हो गया डाइवोर्स, ठीक है। तो भाई अब ये इनको भी कि नहीं, अब मेरा बेटा भी हमारा बेटा भी समाज के प्रेशर में डाइवोर्स देना पड़ेगा। तो कोर्ट ने बोला कि भाई ये तो गलत है, मैरिज एक दूसरे से डिपेंड कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। तो कोर्ट ने बोला ये फैमिली एक्सटॉर्शन है, फैमिलीज जो हैं इसको एज एन एक्सटॉर्शन टूल यूज करती हैं, ओके। और लड़कियों को आप एक बार्गेनिंग चिप की तरह, वो कोई बेचने के लिए कोई वस्तु नहीं है, टूल नहीं है, वो आपकी बच्चियां हैं। तो कस्टम फ्री कंसेंट को सप्रेस करता है, कस्टम लड़कियों को हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है, और चाइल्ड मैरिज को ये इंकरेज करता है। जैसे इसमें हुआ कि बचपन में शादी हो गया, 18 साल बाद जो है वो रह लो। भाई मैरिज एक्ट क्या है, जो हमारा मैरिज एक्ट है उसमें लड़कियों की उम्र, लड़कों की उम्र जो है वो 21 साल है शादी की, और लड़कियों की 18 साल, इससे नीचे चाइल्ड मैरिज हो गई। लेकिन पर्दे के पीछे तो सब चल ही रहा है। सो माइनर्स जब इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया तो ये और ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि जो लड़कियां, जो केसेस सामने आ रहे हैं राजस्थान में, काफ़ी चाइल्ड मैरिजेस के केसेस सामने आते हैं, वो तो खतरनाक लेवल के हैं, दे आर स्टिल माइनर्स। तो जजेस ने यही बोला कि डिग्निटी, पर्सनल लिबर्टी, कंसेंट और वुमेन राइट्स को बचाने के लिए हम इसको क्रिटिसाइज करते हैं, बट बैन नहीं कर रहे हैं, ओके। तो अब इस तरीके की स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज पर बाकी अगर आगे जाके केस आता है तो जो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज कोर्ट ने दी है ट्रेडिशनल कस्टम्स के खिलाफ, इसको यूज किया जा सकता है। तो हाई कोर्ट ने चैलेंज किया है डीपली रूटेड रूरल सोशल सिस्टम जो लंबे समय से गांव में चला आ रहा है, ओके। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।